निहत्ते फलस्तीनियों पर बर्बरियत का खुमियाजा। इसराइल अल अक्सा फ्लड की जद में आ गया। सब्र का पैमाना लबरेज होने पर हमास का बड़ा ऑपरेशन। 20 मिनट में सेहूनी रियासत पर 5000 रॉकेट दाग दिए। मजमूई तौर पर 7000 रॉकेटों से चेक पोस्टें और छावनियां निशाना बनी। 200 इसराइली हलाकतों की तस्दीक हुई। 1000 से ज्यादा जख्मी। जनरल समेत 70 फौजी यरगमाल। गली गली लड़ाई, जगह जगह शोले, फजा में धुआं ही धुआं। मवासलाती निजाम तबाह हो गया। हमास का सरप्राइज अटैक। इसराइल हवास खो बैठा। फलस्तीन पर जमीनी, समंदरी और फजाई हमले। 250 शहरी शहीद, सैकड़ों जख्मी। गजा की बिजली काट दी गई। इसराइली वजीर आजम का हालत जंग का ऐलान। अमरीका इसराइल के साथ खड़ा है, सदर जो बाइडेन का ऐलान। इसराइल के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। फलस्तीनी अवाम खुश। मगरबी किनारे में जश्न का समा। शहरी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों पर चढ़ गए। फजा में नारे तकबीर की गूंज। अवाम को काबिज फोर्सेस की दहशतगर्दी के खिलाफ दिफा का हक हासिल है। सदर महमूद अब्बास ने भी ऑपरेशन की हिमायत कर दी। बड़े हमले पर दुनिया हैरान। आलमी मीडिया पर लम्हा बालम्हा रिपोर्टिंग। कवरेज के दौरान मिसाइल पीछे की इमारत पर आ गिरा। खातून रिपोर्टर जान की परवाह किए बगैर जिम्मेदारी निभाती रही। इसराइल पर हमास के हमलों के बाद की सूरत हाल पर गौर। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। आलमी इदारे के सरबराह की फ़रीक़ैन से तहम्मुल की अपील। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC की करारदादों के मुताबिक मसले फ़लस्तीन के हल पर जोर। आलमी बिरादरी खित्ते में देर पा अमन के लिए किरदार अदा करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द अमल। मसला फ़लस्तीन का फौरी हल नागुज़ीर है। निगरां वज़ीर आज़म का ट्वीट। शहबाज शरीफ की भी इसराइली हमलों की मज़म्मत। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और सिराजुल हक का फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती। सब लोग लगे हुए हैं इलेक्शन कैंपेन। आप इलेक्शन की फिक्र में हैं और उधर रियासत जो है डूब रही है आपकी। मैं जिससे जंग लड़ता हूं फिर उसकी भी हाथ खुले होने चाहिए, मेरे भी हाथ खुले होने चाहिए। मेरा मुखालिफ कैद में हो, मैं उसके खिलाफ जलसे और तकरीरें करूं, मजा नहीं। रियासत डूब रही है और आपको इलेक्शन की पड़ी है। मुल्क का मजमूई इंतजामी ढांचा जवाल पजीर। हालात मजीद गंभीर हो रहे हैं। इस सूरत हाल में इंतखाबी अमल मखदूश हो जाएगा। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, मुखालिफ कैद हो और हम इसके खिलाफ जलसे करें, ऐसे मजा नहीं आएगा। मेरे हाथ खुले तो मद्दे मुकाबिल के भी खुले होने चाहिए। हर बुराई का, हर मुश्किल का हल यही है कि इलेक्शन 15 दिन बाद, 20 दिन बाद मियाँ साहब आ रहा है। खुशामदेद मियाँ साहब, खुशामदेद के शॉकिंग तो होता। फिर बाकी हमारा कॉलीग्स है, मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ गायब हो चुके। पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार। अलग हैसियत से मैदान में उतरेंगे। बिलावल भुट्टो का 2 टोक ऐलान। 9 मई वाकयात के जिम्मेदारों को माइनस के बगैर PTI से इत्तेहाद नामुमकिन करार। कहा, चंद रोज बाद नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। नून लीगी वुज़रा कहाँ हैं? होना तो ये चाहिए था कि गली गली खैर मकदमी बैनर्स अवेजा होते। लाहौर में भी लोग इनके जलसों में नहीं आ रहे। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियां। दुबई से पाकिस्तान के लिए चार्टर फ्लाइट की बुकिंग के लिए मुख्तलिफ कंपनी से राबते। लीगी कायद 21 अक्टूबर को जलसे से कुछ देर पहले लाहौर पहुंचने के ख्वाहिशमंद। 1-2 रोज में सऊदी अरब रवानगी मुतवक्के। नवाज शरीफ की वापसी अवाम के लिए नई उम्मीद। नून लीगी पॉलिसीज जारी रहती तो आज महंगाई का तूफान न होता। शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। 2018 से 22 तक का दौर मुश्किलात की वजह करार। लीगी कायद चौथी बार वजीर आजम बनकर मसाइल से निजात दिलाएंगे। ख्वाजा आसिफ का दावा। साजिश के तहत निकाले गए नवाज शरीफ अवाम की खातिर पाकिस्तान आ रहे हैं। 21 अक्टूबर को तारीखी इस्तकबाल होगा। मरियम औरंगजेब का लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। गैर कानूनी मुकीम अफराद को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन 23 रोज बाकी रह गए। अफगान शहरियों की अपने वतन वापसी जारी। तुरखम से 50 से ज्यादा खानदान बॉर्डर क्रॉस कर गए। मुख्तलिफ शहरों में कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाइयां जारी। कोयटा से 94 और कराची से मजीद 14 गिरफ्तारियां।
कराची के राशिद मिन्हास रोड पर चलती गाड़ी में खातून को हिरासत करने का वाकया। जौहराबाद पुलिस ने मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। अदील से हेरोइन भी बरामद। कराची के इलाके कोरंगी में कैश वैन लूटने वाले 4 मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ने 5 करोड़ 31 लाख रुपए बरामद कर लिए। तफ्तीश का अमल जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला केच में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक। असलहा और गोला बारूद बरामद। 8 अक्टूबर के तबाहकुन जल्जले को 18 बरस बीत गए। 2005 में आज ही के रोज आजाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में 7.6 शिद्दत के झटके 74,000 जाने ले गए। 35 लाख पाकिस्तानी बेघर हुए। 1.25 लाख से ज्यादा को माजूरी का रोग। असरात अब तक बाकी। आठ अक्टूबर 2005 के सुबह 8:52 पर जमीन हिली और कयामत टूट पड़ी। पलक झपकते ही दुनिया बदल गई। अपनों को खोने वाले आज भी गमज़दा। मुजफ्फराबाद की रिहायशी दुखियारी मां को बेटे का इंतजार। 8 अक्टूबर 2005 का हौलनाक जलजिला। इस्लामाबाद का मारगला टावर भी ज़मींबोस हो गया। 75 अफराद जान से गए। तहकीकात में नाकिस मनसूबाबंदी और गैर मेयारी मटीरियल सानहे की वजह करार। शहर इक़्तिदार की बुलंदो बाला इमारतें महफूज हैं या नहीं, अवाम परेशानी से दो चार। कराची के राशिद मिन्हास रोड पर चलती गाड़ी में खातून को हिरासत करने का वाकया। जौहराबाद पुलिस ने मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। अदील से हेरोइन भी बरामद। कराची के इलाके कोरंगी में कैश वैन लूटने वाले 4 मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ने 5 करोड़ 31 लाख रुपए बरामद कर लिए। तफ्तीश का अमल जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला केच में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक। असलहा और गोला बारूद बरामद। 8 अक्टूबर के तबाहकुन जल्जले को 18 बरस बीत गए। 2005 में आज ही के रोज आजाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में 7.6 शिद्दत के झटके 74,000 जाने ले गए। 35 लाख पाकिस्तानी बेघर हुए। 1.25 लाख से ज्यादा को माजूरी का रोग। असरात अब तक बाकी। आठ अक्टूबर 2005 के सुबह 8:52 पर जमीन हिली और कयामत टूट पड़ी। पलक झपकते ही दुनिया बदल गई। अपनों को खोने वाले आज भी गमज़दा। मुजफ्फराबाद की रिहायशी दुखियारी मां को बेटे का इंतजार। 8 अक्टूबर 2005 का हौलनाक जलजिला। इस्लामाबाद का मारगला टावर भी ज़मींबोस हो गया। 75 अफराद जान से गए। तहकीकात में नाकिस मनसूबाबंदी और गैर मेयारी मटीरियल सानहे की वजह करार। शहर इक़्तिदार की बुलंदो बाला इमारतें महफूज हैं या नहीं, अवाम परेशानी से दो चार। और जनूबी अफ्रीका का वर्ल्ड कप में धमाकेदार आगाज। लंकन बॉलर्स पर जमकर लाठीचार्ज। 429 रन का रिकॉर्ड हदफ। एक ही इनिंग्स में 3 सेंचुरियां। 49 गेंदों पर तेज तरीन सैकड़ा भी जड़ दिया। बड़े टारगेट का ताक़ुब करते आइलैंडर्स 45 ओवर्स में 326 रन पर ही ढेर हो गए।